हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कराया जाएगा। देखिए हमारी क्लास नंबर 23 है, इससे पहले 22 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एसए लेटर कराए गए हैं, तो प्लीज़ उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये 8 मई 2022 को होगा, तो 8 मई नज़दीक ही है। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सभी क्लास को ध्यान से देखें और साथ ही प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए आज यहाँ पर फॉर्मल लेटर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आप A96 मॉडल टाउन दिल्ली के रहने वाले अनिल हैं। अमर उजाला दिल्ली के संपादक को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र की खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करें। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना होगा। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, केवल क्वेश्चन नंबर ही लिखना होगा। आपको समय की बचत करनी है, कम समय में आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। तो इसके बाद आप जो लेटर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर डालकर, तो सबसे ऊपर आपको लिखना होगा लेफ़्ट साइड में पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई अपनी तरफ से या काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना होगा। जो प्रश्न में एड्रेस दिया जाएगा आप वही एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था A96 मॉडल टाउन दिल्ली, तो आप इस प्रकार लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर आपको किसी कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आपको क्लास में बताया जा रहा है आपको सेम अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना होगा। देखिए एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा, फिर आप डेट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखी गई है 20 अप्रैल 2022, तो आपको डेट इसी प्रकार लिखनी है, लेकिन आप डेट वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम 8 मई 2022 को होगा, तो आप लिखेंगे 8 मई। मई के बाद आप कोमा लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 2022। तो आपको ये डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। देखिए डेट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आपको बताया जा रहा है जहाँ पर स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है, आप अपने एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखेंगे। देखिए स्पेस छोड़ने के बाद फिर आपको लिखना है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। ये रिसीवर एड्रेस होता है, आप इसे लिखेंगे। ये भी आपके क्वेश्चन में कहा गया है वही लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि अमर उजाला दिल्ली के संपादक को पत्र लिखिए, तो आप लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय अमर उजाला दिल्ली। देखिए जो जिस संपादक के लिए बोला जा रहा है, जैसा अमर उजाला के लिए बोला जा रहा है तो आप अमर उजाला लिखेंगे। यदि नव भारत टाइम्स बोला जाता है तो नव भारत टाइम्स लिखेंगे। जो आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको उसी के अनुसार ही यहाँ पर लिखना होगा। देखिए आपको जो टेलीग्राम ग्रुप बताया गया है आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, और आपको जो क्लास के लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन बताया जाता है आप उसे वहाँ पर ज़रूर पोस्ट करें। आपका चेक किया जाता है, क्वेश्चन जो आप आंसर लिखते हो चेक किया जाता हो। और देखिए हम भी चेक करते हैं और बाकी स्टूडेंट हैं, सभी एक दूसरे का पढ़कर चेक ज़रूर करें। यदि किसी की कोई गलतियाँ होती हैं तो उसे बताएं, जिससे वह स्टूडेंट अपनी गलतियों को सुधार कर सके। तो ये सभी की जिम्मेदारी है कि सभी एक दूसरे का लेटर देखें, इससे आपको भी सीखने को मिलेगा। तो आप ये ज़रूर करें। तो देखिए एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। यदि आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम नहीं पता है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो टेलीग्राम पर जाकर डिस्क्रिप्टिव पेपर वाइज सफलता स्टडी सर्च करेंगे, आप सीधे वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसे ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा विषय। विषय में आपको जो आपके क्वेश्चन में दिया जाता है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की शिकायत, ये आपको इसी प्रकार लिखना है। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का और स्पेस छोड़ना होगा। आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद आपको एक कॉमा भी लगाना होगा, जैसे साथ में कॉमा लगाया गया है, तो
तो आपको केवल यहीं पर ही कोमा लगाना है। फिर इसके बाद देखिए आपके लेटर की जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। आपको महोदय के सीधे नीचे वाली लाइन से ये लिखना होगा। आपको यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप फर्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, फिर आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लिखेंगे कि आपके सम्मानित अखबार के माध्यम से मैं खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों के कारण हमारे इलाके के निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए जहां पर भी आपकी लाइन कंप्लीट होती है तो आपको एक पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप जरूर लगाना होगा। यहाँ पर ही आपका फर्स्ट अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। अभी इसके पश्चात हम सेकंड अनुच्छेद की तरफ चलेंगे। देखिए सेकंड अनुच्छेद लिखने से पहले आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है उसी के डायरेक्ट सीधे नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। देखिए आप क्लास जो देख रहे हैं इसमें कमेंट करके साथ ज़रूर बताते रहें। आप कमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है आपको क्लास कैसी लग रही है, या आपके जो भी डाउट्स या फिर क्वेश्चन होते हैं यूट्यूब के क्लास के कमेंट बॉक्स में ही पूछें। चलिए देखिए सेकंड अनुच्छेद में आपको लिखना होगा कि हमने कई बार खराब स्ट्रीट लाइटों के बारे में शिकायत की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रात में स्पीड ब्रेकर, कोमा लगा कर लिखेंगे, गड्ढे और मैनहोल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में घातक दुर्घटनाएं होने और लोगों की जान जाने का खतरा बन गया है। फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखेंगे कि अंधेरा होने के बाद महिलाएं और बच्चे अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। अंधेरा होने के बाद महिलाएं और बच्चे अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। चोरी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड अनुच्छेद के बाद फिर थर्ड अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड अनुच्छेद में आपको लिखना होगा कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस लेख को अपने अखबार में प्रकाशित करें, जिससे संबंधित अधिकारी इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दें। फिर ये आपका यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। देखिए आपको जो इसकी महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं कि आप जो लेटर लिखेंगे आपको ये 150 शब्दों में ही लिखना होगा। 150 शब्दों में लिखना है। यदि आप 135 से 165 तक भी लिख देते हैं अपना लेटर तो भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 135 से कम नहीं लिखना है और ना ही 165 से ज़्यादा लिखना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जो शब्द सीमा काफ़ी मायने रखती है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। 150 शब्दों में ही लिखना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए थर्ड अनुच्छेद के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। जहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होता है उसके नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद भी आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे भवदीय, और भवदीय के डायरेक्ट सीधे नीचे वाली लाइन में ही आपको लिखना होता है पत्र को लिखने वाले का नाम, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर अनिल नाम दिया गया था, तो यहाँ पर अनिल नाम लिखा गया है। आपको कोई यहाँ पर काल्पनिक नाम नहीं लिखना होगा। आपको जो क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर लेटर कंप्लीट हो गया है। अब जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन तय किया गया है अब उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन है। आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है इसमें 3 तलाक के विषय पर 250 शब्दों में स्वच्छ लेख सहित एक निबंध लिखना है आपको। तो देखिए आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। जो आप लेटर या ऐसे कुछ भी लिखते हैं तो आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आपको साफ साफ शब्दों में लिखना होगा। और देखिए आप जो भी शब्द लिखते हैं आराम से लिखें। आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ध्यान से लिखें, कोई भी शब्द गलत ना लिखें। जैसे यहाँ पर लेख लिखा गया है तो इसको लेख को इसी प्रकार लिखेंगे। यदि साहित्य लिखा जाता है, जैसे साहित्य लिखा गया है तो इसमें मात्रा को जरूर ध्यान रखें। जो मात्रा लगाई जाती है उनका ध्यान रखेंगे। आपको साफ साफ अक्षरों में ही लिखना होगा। तो इसे आप कहाँ पर अपलोड करेंगे? आप इसे लिखकर
साफ पेज पर लिखना है। आप कोशिश करें कि एक ही पेपर पर आपका ये ऐसे आ जाए, या फिर दो पेपर पे आता है तो उसे बराबर में रखकर फ़ोटो खींचकर तभी आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी। तो आप उस पर वहाँ पर ज्वाइन करके अपलोड करें। और देखिए बताया जा रहा है कि आप सभी स्टूडेंट वहाँ पर जुड़ जाएं और एक दूसरे की हेल्प करें। जो आप वहाँ पर पोस्ट करते हैं तो सभी स्टूडेंट उसे देखें। यदि आपको कुछ कमियाँ लगती हैं, आप सुझाव देना चाहते हैं तो वहाँ पर बता दें, जिससे जो स्टूडेंट है जिसने वहाँ पर पोस्ट किया है वो अपनी गलतियाँ सुधार सके। आपको ये काम करना है। तो देखिए आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। इसी क्लास में कमेंट करके बताएं। यदि आपको इस लेटर से संबंधित कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।